वेलकम टू भार्गव वॉइस चैनल। आज का वीडियो अकबर से रिलेटेड एमसीक्यू के लिए है। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं तो अगर आप मेडिवल हिस्ट्री की बात करेंगे तो मेडिवल हिस्ट्री में दो पार्ट होता है। एक होता है सल्तनत काल, दूसरा होता है मुग़ल काल। मुग़ल काल में सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण कुछ है तो अकबर से रिलेटेड है। हर परीक्षा में अकबर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो उसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो हम देखते हैं करीब 30 के आसपास क्वेश्चन हम लाए हैं और उसमें से अगर अकबर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मुझे लगता है कि इसमें पूरा कवर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला, मुगल साम्राज्य के शासक अकबर का जन्म कब हुआ? ये है आपके पास ऑप्शन है। तो इसमें से हम जानते हैं कि उसका जो जन्म हुआ था वो 1542 में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर। इसका सही आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर 1542। और इसका जन्म जो हुआ था वो महाराजा वीर शाह अमरकोट और वो सिंध पाकिस्तान में है, एक राजपूत राजा के यहाँ हुआ था। तो आप आंसर देख लीजिए, 15 अक्टूबर 1542 इसका सही आंसर है। आइए, तो इसमें हम देखते हैं कि इसकी माता का नाम हमीदा बानो था और इसके पिता थे हुमायूं। तो उस समय शेर शाह सूरी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इसी के कारण हुमायूं एक तरह से भागता फिरता था इधर उधर, और उसी के दौरान वो राजपूत राजा के यहाँ शरण लिया था और वहीं पे अकबर का जन्म हुआ था, सिंध में अमरकोट में। राजा का नाम था राणा वीर शाह के यहाँ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अकबर की माँ का नाम क्या था? तो अकबर की माँ का नाम था हमीदा बानो बेगम। अकबर की माँ का नाम था हमीदा बानो बेगम। लेकिन हम जानते हैं कि उसका लालन पालन जो किया था उसका नाम था मानम आगा, और उसका प्रशासन में भी इंटरफेयर था अकबर का। इसीलिए कहा जाता है पेटीकोट सरकार, मतलब उसकी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर था शुरुआती शासन में अकबर का, खास करके 1556 से लेकर के 1560 तक। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने, 26 जनवरी 1550 है, 14 फरवरी 1556 है, 28 फरवरी 1505 या 20 जनवरी 1556। तो इसमें देखिए ये सही आंसर है 14 फरवरी 1556। तो 14 फरवरी 1556 में उसका राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने शुरू किया? तो आप जानते हैं कि मनसबदारी के लिए अकबर फेमस था और अकबर ने ही शुरू किया है। ये मनसबदारी व्यवस्था जो था वो प्रशासन के लिए था कि प्रशासन में जो लोग अपॉइंट होते थे उनको इस तरीके से वेतन के रूप में मनसब दिया जाता था, और यह व्यवस्था इसने मंगोलिया से लिया था। तो आइए अगला शुरू करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से अकबर का शिक्षक कौन था? आपके पास ऑप्शन है बीरबल, अब्दुल लतीफ, भारमल या हकीम मिर्जा। तो इसमें से इसका सही आंसर आप जानते हैं, सही आंसर होगा अब्दुल लतीफ, इसका सही आंसर होगा। अकबर किस उपाधि के साथ राज्य सिंहासन पर बैठा था? तो देखिए, मोहम्मद अकबर गाजी, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी, या बादशाह मोहम्मद अकबर गाजी, या गाजी मोहम्मद अकबर जलालुद्दीन। इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी। अब आइए, बैरम खां अकबर का कौन था? ऑप्शन है संगीतज्ञ, नृतक, संरक्षक या चित्रकार। तो बैरम खां, अब बताइए तो बैरम खां क्या था? तो बैरम खां इसका संरक्षक था। बैरम खां संरक्षक था, और ख़ास करके 1556 में जब ये क्या करता है कि इसका तख्त नशीनी होता है, यानी कि राज्याभिषेक होता है, तो 60 तक ये संरक्षक का काम करता है। 60 के बाद फिर अनबन हो जाती है, दोनों में लड़ाई होता है, क्योंकि अकबर अब खुद से रूल करना चाहता था ऑन हिज विश, और नहीं चाहता था कि किसी तरीके का इंटरफेयर हो। तो इसलिए इन्हें मक्का फिर जाने का आदेश देता है, या फिर रास्ते में उसका हत्या कर दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया? भाई, तो ऑप्शन है अकबर और मुबारक खां, अकबर हेमू, अकबर शिवाजी, अकबर बाज बहादुर। तो ऑप्शन, ये तो बड़ा आसान सा प्रश्न है, आप जानते हैं अकबर और हेमू के बीच में है ना। तो हेमू था, ये विक्रमादित्य का उपाधि लिया था, और मध्यकाल में इसे अंतिम दिल्ली का हिंदू राजा इसे माना जाता है। और इसके बारे में एक दो क्वेश्चन ये भी आया है कि इसकी जाति क्या थी? तो इसकी जाति ब्राह्मण थी, याद रखिएगा। अगला है, अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी?
तो आपके पास डेट है 25 दिसंबर 1556, 25 नवंबर 1550, या फिर 30 जनवरी 1500, या फिर 5 नवंबर 1556। तो देखिए इसका ऑप्शन है आपका ये है 5 नवंबर 1556 के दिन लड़ाई हुई थी, पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हुई हैं, याद रखेंगे। 1526 में पहला बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, दूसरा अकबर और हेमू के बीच, और तीसरा जो हुआ है वो मराठों और अफगानों के बीच में हुआ है, और वो हुआ है 1571 में। और वो जो लड़ाई हुई है वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे सदाशिव भाव। तो ये आपने देख लिया कि अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। तो देखिए लड़ाई जब आप देखते हैं कि 1556 में हुआ है, तो ये लड़ाई एक्चुअली में बैरम खां कर रहा था, क्योंकि 1560 तक सारा डिसीजन, सारा जो काम होता है वो मुगल का वही लेता है, अकबर के नाम से वही करता है। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की मुगल सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो आप देख लीजिए अकबर का कौन कर रहा था। तो ऑप्शन है बीरबल, मानसिंह और आसफ खां, भारमल और जयमल, एक और ऑप्शन होगा दाऊद खां और हकीम मिर्जा। तो आप जानते हैं इसका जो आंसर होगा वो होगा मानसिंह और आसफ खां। चलिए अगला देखते हैं। अकबर ने जगतगुरु की उपाधि किसे दी थी? ऑप्शन है राजा टोडरमल, बीरबल, जैन आचार्य हरिविजय सूरी या अबुल समय। तो ये सही है, जैन के आचार्य थे हरिविजय सूरी, उसे ही इसने उपाधि दी थी जगत गुरु की। अगला ये अकबर के मनसबदारी व्यवस्था किस देश से लिया गया था? थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया था, यह मंगोलिया से लिया गया था। निम्नलिखित में से कौन से प्रसिद्ध संगीतकार अकबर के दरबार में थे? अबुल तानसेन, बीरबल या बसावन। तो बसावन भी नहीं थे, और बसावन चित्रकार थे, अबुल चित्रकार थे, राइट। बीरबल आपको पता है नौरत्न में थे, लेकिन ये एडवाइजर थे, संगीतकार नहीं थे। संगीतकार एक ही थे और वो थे तानसेन। तो तानसेन आपका सही आंसर हो जाएगा। तो तानसेन जो थे वो कहाँ के थे? ग्वालियर के थे। पहले ग्वालियर के महाराज के यहाँ रहते थे, और फिर जब अकबर उनके यहाँ गए थे तो उनकी विद्वता से प्रसिद्ध हुए थे, और वो राजा अच्छे संबंध करने के लिए इन्हें बीरबल को तानसेन के भेंट दे दिए थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन से अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार थे? आसिफ खां, मानसिंह, अबुल समद या बीरबल। तो आपको पता है अबुल समद फेमस चित्रकार थे अकबर के टाइम के। अकबर के दरबार में प्रमुख गायक कौन थे? देखिए बाज बहादुर, तानसेन और बैजू बावरा। तो इसका ऑप्शन है ये तीनों ही गायक थे अकबर के दरबार में। अगला, अकबर के संरक्षक बैरम खां की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए बाज बहादुर, जयमल, मुबारक खां या हकीम मिर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुबारक खां। तो ये हज की यात्रा पे थे, तो उसी के दौरान इनका पाटन नामक जगह पे मुबारक खां ने इनकी हत्या कर दी थी। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और किसके बीच लड़ा गया? तो आपको पता है यह अकबर और महाराणा प्रताप। अकबर के जीवन का सबसे कठिन युद्ध था, वो था ये हल्दी घाटी के युद्ध, और ये महाराणा प्रताप जो मेवाड़ शासक थे इनके द्वारा लड़ा गया था। मृत्यु के बाद अकबर को कहाँ दफनाया गया था? ऑप्शन है बुरहानपुर के निकट, आगरा के निकट, गुजरात के निकट, या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि सिकंदरा नाम का जगह है और वो आगरा के नज़दीक है, और वहीं इसे दफनाया गया था। अगला क्वेश्चन है अकबर की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन है 16 अक्टूबर 1605, 20 दिसंबर 1600, 10 जनवरी 1595 या 14 फरवरी 1590। तो आप देख लीजिए इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर 1605 में इसकी डेथ हुई थी। निम्नलिखित में कौन सी अकबर के द्वारा बनाई गई एक प्रसिद्ध कृति है? आगरा का ताजमहल, सांची का स्तूप, बुलंद दरवाजा, ग्वालियर का किला। तो आप जानते हैं बुलंद दरवाजा उसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले नौरत्नों में नहीं थे? अबुल फजल, बीरबल, मुल्ला दो प्याजा और अब्दुल समद। आपको पता है ऊपर के तीनों थे, ये चित्रकार थे, ये नहीं थे उनके नौरत्न में। अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है बीरबल, तानसेन, अबुल रहीम खान खाना या फिर अबुल फजल। इसका सही आंसर है
अबुल फजल। अब्दुल रहीम खान खाना कौन थे? तो ये थे बैरम खां के पुत्र। तानसेन गायक थे। और एक और जो ऑप्शन है बीरबल, बीरबल इनके मित्र भी थे, सलाहकार भी थे, नौरत्न में शामिल थे। कौन सी उपाधि तानसेन को अकबर ने दिया था? तो देख लीजिए, जगत गुरु, अमीरुल उमरा, जड़ी कमल या कंठाभरण विलासिनी। तो ऑप्शन सही है, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दिया गया था अकबर के द्वारा तानसेन को। अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि किसे दी? ऑप्शन है राजा भारमल, भगवान दास, अबुल फजल या मौलाना हुसैन फजल। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा भगवान दास। भगवान दास को इसने उपाधि दिया था। अकबर ने रामायण और महाभारत का अनुवाद किस भाषा में कराया? उर्दू, फारसी या प्राकृत या अरबी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फारसी। फारसी मुगलों की ऑफिशियल लैंग्वेज थी, राजकीय भाषा थी। महाभारत का फारसी में अनुवाद होने के बाद उसका नाम क्या रखा गया? तबकाते हिंद या युद्ध पुराण या रज़्मनामा। एक और ऑप्शन होगा अकबरनामा। तो बताइए आप क्या रखा गया? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा रज़्मनामा। रज़्म का मतलब होता है युद्ध और नामा का मतलब उसकी कहानी या उसका विवरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रज़्मनामा। अगला है अकबर ने महापात्र की उपाधि किसे प्रदान की? ऑप्शन है बीरबल, तानसेन, नरहरि या अबू फजल। इसका उत्तर होगा नरहरि। किस उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था? तो आपके सामने ऑप्शन है पानीपत का दूसरा युद्ध विजय, उसके बाद गुजरात, थोड़ी देर पहले हमने बताया था गुजरात विजय इसका सही आंसर होगा। अगला है कौन से सूफी संत अकबर के समकालीन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा शेख सलीम चिश्ती। अगला है अकबर के द्वारा सीरी कलम की उपाधि किसे दी गई? ऑप्शन है अबू समद, मोहम्मद हुसैनी, कश्मीरी, अबू फजल या बीरबल। तो इसका सही आंसर है अबू समद। ये महान चित्रकार थे और इन्हीं को सीरी कलम की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है अकबर का इबादत खाना क्या था? देखिए, अकबर का जो इबादत खाना था, यहाँ सभी धर्मों के बारे में चर्चा होती थी और इसी चर्चा के लिए अकबर ने इबादत खाना आरंभ किया था। सबसे पहले इस्लाम के लोग ही आते थे इसमें, बाद में उसने सभी धर्मों के लिए इसका दरवाज़ा खोल दिया था। और वो चाहे क्रिश्चियन हो या हिंदू हो या फिर जो भी रिलीजन वाले हों, सबके साथ वो डिस्कशन किया करता था। और इसी के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचा था कि सभी धर्मों का सार एक है। और फिर उसने एक दीन इलाही नाम का नया एक तरीके से वो आचार संहिता चलाया था, जिसे कई लोग धर्म भी कहते हैं। अगला, अकबर ने तीर्थ कर कब खत्म किया? तो 1563 में तीर्थ के लिए कर लगता था, पिलग्रिमेज टैक्स लगता था, उसे समाप्त कर दिया था। अकबर ने जजिया कर कब हटाया था? तो 1564 में जजिया कर हटाया था, लेकिन फिर लगभग 10 साल बाद 1575 में वो जजिया कर को वापस इम्पोज किया था। अगला है अकबर ने दहसाला पद्धति कब शुरू किया? तो 1580 में दहसाला पद्धति उसने शुरू किया। राइट, दहसाला पद्धति क्या था? दहसाला पद्धति टैक्सेशन के लिए था और टोडरमल ने किया था ऐसा। टोडरमल। अकबर ने सती प्रथा कब प्रतिबंधित किया? तो आपके पास ऑप्शन है सती प्रथा, आंसर है डायरेक्ट 1562 में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। अब है अकबर ने मजहर की घोषणा कब कर दी? है ना मजहर। तो पहले यह समझिए कि मजहर है क्या। तो मजहर है कि इसने कहा कि अगर किसी भी धार्मिक विवाद पर अगर कई विद्वानों के बीच में कोई भी तरीके का अगर डिस्प्यूट होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उस विवाद को हल करने के लिए जो अकबर फैसला सुनाएगा वही सर्वमान्य होगा। यानी कि धार्मिक मामला में भी अपने आप को सर्वोपरि स्थापित कर दिया। इसी को मजहर कहते हैं। इसका काफ़ी विरोध हुआ था। तो 1500 आपको 1579 में मजहर की घोषणा अकबर ने की थी। फिर जौनपुर के एक जो जौनपुर में अकबर के खिलाफ इसके बाद एक फतवा भी जारी किया गया था। अकबर ने दीन इलाही कब चलाया? तो 1582 में दीन इलाही चलाया था। और ये जो दीन इलाही है, इसे ही एक नया धर्म भी कहा जाता है या फिर कई धर्मों का सार भी कहा जाता है। तो ये दीन इलाही था 1582 में। दीन इलाही का पुरोहित कौन था? तो अबुल फजल था इसका पुरोहित। और इसे एक्सेप्ट करने वाला एकमात्र हिंदू था बीरबल, और इसे मानसिंह ने नहीं एक्सेप्ट किया था। तो यह रहा दीन इलाही का। दीन इलाही में कुछ कुछ इसके थे और
कुछ कुछ इसका प्रथा थे, 5-6 इसके चीज़ें थे जिसे हमें भी जानने की ज़रूरत नहीं है इसमें। वो थोड़ा सा मेंस टाइप के हो जाएगा तो फिर एक अलग वीडियो में हम उसे देखेंगे। अभी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे ही हम लोग रहते हैं। अकबर ने 500 बीघा जमीन किसे दान दिया? तो रामदास सिख गुरु थे, इन्हें 500 बीघा जमीन दान में दिया था। देखिए, जिले इलाही और फर्रे इज़्दी अकबर को कौन कहा? तो अकबर को कहा था जिले इलाही मतलब ईश्वर की परछाई, और इज़्दी भी, फर्रे इज़्दी का मतलब ये होता है ईश्वर की रोशनी। ये अबुल फजल ने ऐसा कहा था। अकबर ने जजिया कर फिर से कब लगाया? अभी हमने बात की थी कि अकबर ने जजिया कर जो है फिर से 1575 में लगाया था। हालांकि फिर 79 में जाकर ख़त्म भी फिर से किया था, लेकिन 1575 में अकबर ने जजिया कर वापस इम्पोज किया था। ये जो कुछ कुछ क्वेश्चन थे वो अकबर से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जिसके आने की संभावना ज़्यादा होती है वनडे एग्जामिनेशन में। आप इसे 1-2 बार देखिए इस वीडियो को और इसे कवर कीजिए, और आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।